दोस्तों ये अग्नि पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। ईश्वर बोले अब मैं वशीकरण आदि के प्रयोगों का वर्णन करूँगा। इन योगों को 16 कोष्ठों यानी खानों में लिखना चाहिए। फिर भृंगराज, सहदेवी, मयूरशिखा, पुत्रक, जीवकृत, जाली, अधः पुष्पा, रुदंतिका कुमारी, रुद्रजटा, विष्णुकांता, श्वेत अर्क, लाजवंती, मोहलता, काला धतूरा, गोरक्ष, करकटी, मेषशृंगी और स्नोही नामक औषधि का नाम लिखकर उनके चारों ओर इतना नंबर लिख करके इतनी संख्या लिखनी चाहिए। तदनंतर तिथियों और औषधियों के भागों को लिखकर उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। पहले की 4 औषधियों का धूप तथा उबटन बनाकर सेवन करना चाहिए। तीसरी औषधि मयूरशिखा का अंजन बनाना चाहिए और चौथी औषधि पुत्र से स्नान करना चाहिए। भृंगराज से लेकर के 4 औषधियाँ भृंगराज, सहदेवी, मयूरशिखा, पुत्र का लेप करना चाहिए। 7वीं संख्या वाली औषधि अधपुष्पा को दाहिनी और चौथी आदि संख्या वाली पुत्रक आदि औषधियों को बाईं ओर तथा पहली संख्या वाली भृंगराज औषधि को भुजा, पैर और सिर पर धारण करना चाहिए। मध्य स्थित एक एक स्थान वाली संख्या वाली औषधि के धूप का सेवन सभी कार्य में करना चाहिए। शरीर में उपयुक्त औषधियों का लेप लगाने वाला व्यक्ति देवताओं से भी सम्मानित हुआ करता है। 16वीं संख्या वाली औषधि का धूप तथा उबटन बनाना चाहिए। चौथी आदि संख्या वाली औषधियों का अंजन बनाना चाहिए। 5वीं आदि संख्या वाली औषधियों का प्रयोग स्नान कर्म में करना चाहिए। 11वीं आदि संख्या वाली औषधियों का उपयोग भोजन में और दूसरी आदि संख्या वाली औषधियों का उपयोग पीने में करना चाहिए। चौथी, छठी तथा दूसरी संख्या वाली औषधियों का तिलक लोगों को मोहित कर लिया करता है। 12वीं, तीसरी, 10वीं, दूसरी तथा 7वीं संख्या वाली औषधियों का प्रयोग करने से स्त्री वशीभूत होती है। योनि के ऊपर पहली, 8वीं तथा 11वीं संख्या वाली औषधियों का लेप करने से स्त्रियां वशीभूत होती है। 15वीं, चौथी, दूसरी तथा 5वीं संख्या वाली औषधियों की गोली सभी को वश में करने वाली हुआ करती है। खाने पीने की सामग्री के साथ इस गोली को देने से वशीकरण होता है। चौथी, 9वीं, दूसरी तथा 7वीं संख्या वाली औषधियों की गोली मुंह में रखने से शत्रु के शस्त्रों का स्तंभन होता है। 7वीं, पहली, चौथी तथा 9वीं संख्या वाली औषधियों का लेप लगाकर कोई जल में निवास कर सकता है। 5वीं, दूसरी, 14वीं तथा 11वीं संख्या वाली औषधियों की गुटिका भूख, प्यास आदि को नष्ट कर देती है। तीसरी, 16वीं, चौथी तथा 5वीं संख्या वाली औषधियों का लेप लगाने से असुंदरी स्त्री भी सुंदरी हो जाती है, यानी ग्लोइंग स्किन होता है शायद। तीसरी, 10वीं, दूसरी तथा चौथी संख्या वाली औषधियों का लेप लगाने से मनुष्य सांपों के साथ खेल सकता है। तीसरी, 10वीं, दूसरी, 11वीं तथा 8वीं संख्या वाली औषधियों का लेप लगाने से स्त्री सुख से प्रसव करती है। 7वीं, चौथी, 9वीं संख्या वाली औषधियों का लेप लगाकर संभोग करने से पुत्रोत्पत्ति होती है। 9वीं, चौथी, 8वीं, तीसरी तथा 10वीं संख्या वाली औषधियों की गोली से वशीकरण होता है। चौथी तथा दूसरी संख्या वाली औषधियों का प्रभाव तो पहले ही बताया जा चुका है। ईश्वर बोले अब मैं 36 कोष्ठों में स्थित औषधियों का फल बतला रहा हूँ। ये औषधियाँ मनुष्य को अमर बनाने वाली हैं, इसलिए ब्रह्मा, रुद्र तथा इंद्र ने इनका सेवन किया है। हरितकी, बहेड़ा, आंवला, मारीच, पिपली, शिफा मतलब बरगद आदि का लटकने वाला मूल, बही, चित्रक वृक्ष, सौंठ, गुरुच, वच, नीम, वासक,
शतमूली, सेंधव, सिंधुतारक, कंटकोड़ी, गोक्षुरका यानी गोखरू, बिल्ब, पुनर्नवा, पला, रेड़ी, मुंडी, रुचक मतलब बिजोरा नींबू, मृंगराज, खार, परपट, धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, बाईबिंडग, खदीर, खेर, कितमाल, अमलतास, हल्दी, सफ़ेद सरसों, ये 36 कोष्ठों वाली औषधियाँ हैं। कुछ कुछ आज शायद बहुत मुश्किल से ही मिलेगी। इनकी संख्या क्रमशः 1, 2 आदि है। ये महती औषधियाँ समस्त रोगों का हरण करने वाली तथा मनुष्य को अमर बनाने वाली हैं। इनमें से प्रत्येक कुष्ठ की औषधि बालों की सफ़ेदी तथा अंगों की झुर्रियाँ दूर करने में समर्थ है। इनका चूर्ण रस में भिगोई हुई इनकी बटी, अवलेज यानी चटनी, काढ़ा, लड्डू, गुड़, शक्कर, मधु, घी या घी तेल के साथ सेवन करने से मुर्दे में भी जान आ जाती है। इन औषधियों का आधे, 1, 2 या 4 तोले की नाप से नित्य सेवन करने वाला मनुष्य यथेष्ट आहार विहार करने पर भी 300 वर्षों तक जीवित रह सकता है। मृत संजीवनी औषधियों की कोटि में इनसे बढ़कर कोई औषधि नहीं है, औषधि है ही नहीं। प्रथम तथा नवम संख्या की औषधियाँ रोगों को दूर करने वाली हैं। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी तथा छठी संख्या की औषधियों से भी रोगों का निवारण होता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं तथा 8वीं संख्या की औषधियाँ वायु रोग को दूर करती है। तीसरी, 12वीं, 26वीं और 27वीं संख्या वाली औषधियाँ पित्त विकार को दूर करती है। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं तथा 15वीं संख्या की औषधियाँ कफ के विकार को दूर करती है। चौथी, तीसरी, 5वीं तथा छठी संख्या की औषधियों का सेवन करने से वशीकरण की सिद्धि होती है। 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 32, 15 तथा 12 संख्या वाली औषधियों का सेवन करने से ग्रह से लेकर ग्रहण तक सभी दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसमें कुछ संशय नहीं है। इन 36 औषधियों का ज्ञान हर किसी को ही नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ ज्ञानी या अच्छे लोग को ही करना चाहिए, यानी सत्पुरुष को। ईश्वर बोले, अब मैं मंत्र और औषध आदि चक्रों के संबंध में बतलाऊंगा जो सभी फलों के देने वाले होते हैं। चोर के नाम के वर्ण का द्विगुणित करके उन्हें उसमें रहने वाली चौगुनी मात्राओं के साथ जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार जो योग प्राप्त होता है उसे संभावित चोर के नाम के अक्षरों से विभक्त कर देना चाहिए। इस प्रकार जो शेष बचता है उससे चोर का पता लगाना चाहिए। अब मैं जात कर्म के संबंध में बतला रहा हूँ। संतानोत्पत्ति के संबंध में पूछे गए प्रश्न में यदि अक्षरों की संख्या विषम होती है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। नाम के अक्षरों में समान अक्षर होने पर जो संतान उत्पन्न होती है वो बाईं आंख से कानी होती है। विषम संख्या होने से कर्णत्व दोष दाहिनी आंख में रहता है। स्त्री और पुरुष के नामों के अक्षरों को उसमें रहने वाली मात्राओं से गुणा करके गुणनफल को 4 से विभाजित कर देना चाहिए। यदि भजनफल सम होगा तो पुत्र अन्यथा पुत्री उत्पन्न होगी। उपयुक्त रीति से भाग करने पर जहाँ भजनफल तो विषम ही होता है किंतु कुछ शेष भी बचा रहता है, वहाँ स्त्री की मृत्यु पति के पूर्व हो जाती है। किंतु जहाँ इस प्रकार से किए गए भाग में भजनफल सम होता है और कुछ शेष भी बचा रहता है, वहाँ पति की मृत्यु पहले होती है। सूक्ष्म अक्षरों से प्रश्न करने पर अखिल भोग की प्राप्ति होती है। अब मैं शनि चक्र का वर्णन करूँगा। उसकी दृष्टि का सर्वत्र त्याग करना है। किसी मास में किसी राशि में रहने वाला शनि दिन के दूसरे, 7वें, 8वें और 10वें भाग के ऊपर अपनी दृष्टि डालता है। और 10वें भाग के ऊपर अपनी दृष्टि डालता है तथा उसके चौथे और 11वें भागों के ऊपर आधी दृष्टि डालता है।
शनि की वक्र दृष्टि को यत्नपूर्वक बचाते रहना चाहिए। दिनाधिप नक्षत्र उस दिन के 3 घंटों को प्रभावित करता है और शेष नक्षत्र दिन के आधे आधे याम में अपना प्रभाव डालते हैं। युद्ध में शनि से प्रभावित दिनांश को बचा देना चाहिए। अब मैं आपसे सप्ताह के विभिन्न दिनों में परिवर्तित होने वाली राहु की दशा का भी वर्णन करूंगा। रविवार को राहु की दृष्टि पूर्व की ओर, शनिवार को वायव्य की ओर, बृहस्पतिवार को दक्षिण की ओर, शुक्र और मंगल को अग्निकोण की ओर और बुधवार को उत्तर की ओर रहती है। जबकि फनी राहु की दृष्टि ईशान, अग्नि, नेतृत्व एवं वायव्य कोण में एक एक प्रहर रहते हैं और अपने सामने खड़े हुए शत्रु को आविष्टित करके मार डालते हैं। अब मैं भिन्न भिन्न तिथियों में राहु की स्थिति का वर्णन करूंगा। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन राहु की दृष्टि क्रमशः दक्षिण पूर्व और पश्चिमोत्तर रहती है। उस समय अपनी ओर यात्रा करने वाले शत्रु को राहु निश्चय ही नाश कर देता है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 खड़ी रेखाएं खींचे और फिर इन मूलभूत रेखाओं का भेदन करते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर 3 बड़ी रेखाएं खींचे। इस तरह प्रत्येक दिशा में 3-3 रेखाग्र होंगे। सूर्य जिस राशि पर स्थित हो उसे सामने वाली दिशा में लिखकर क्रमशः 12 राशियों को प्रदक्षिण क्रम से उन रेखाग्र पर लिखे। तत्पश्चात क से लेकर ज तक के अक्षरों को सामने की दिशा में लिखे। झू से लेकर द तक के अक्षर दक्षिण दिशा में स्थित रहें। ध से लेकर म तक के अक्षर पूर्व दिशा में लिखे जाएं। य से लेकर ह तक के अक्षर उत्तर दिशा में अंकित हो। ये राहु के गुण या चिन्ह हैं। शुक्ल पक्ष में इनका त्याग करें तथा तिथि राहु की सम्मुख दृष्टि का भी त्याग करें। अब मैं विष्टि राहु का वर्णन करूंगा। 8 रेखाओं को खींचकर राहु की स्थिति का ज्ञान इस प्रकार करना चाहिए। विष्टि राहु पूर्वोत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से पश्चिमोत्तर की ओर, पश्चिमोत्तर से पूर्व की ओर, पूर्व से दक्षिण पश्चिम होता हुआ उत्तर की ओर जाता है, उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर, वहां से पश्चिम की ओर होता हुआ पूर्वोत्तर की ओर जाता है। महाबली राहु विष्टि के साथ उपयुक्त रीति से तृतीया के दिन पूर्वोत्तर दिशा में स्थित हो जाता है। सप्तमी को दक्षिण दिशा में चला जाता है। इस प्रकार शुक्ल और कृष्ण पक्ष में राहु वायव्य कोण में अपने शत्रुओं का वध करता है। इंद्रादि, भैरवादि, ब्रह्मा आदि और ग्रहादि को पूर्व इत्यादि दिशाओं में तथा वाद योगिनी को दक्षिण आदि दिशाओं में और जिस दिशा में वायु चलती है उधर ये शत्रुओं का वध करता है। अब मैं दृढ़ीकरण का वर्णन करूंगा। इस यंत्र को कंठ अथवा बाहु के ऊपर धारण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में कंडूलाक्ष को कुचलकर अपराजिता मंत्र पढ़ने से खड्ग की शक्ति क्षीण हो जाती है। अपराजिता मंत्र ये है: ओम नमः भगवती वज्र श्रृंखले हीम महेशेभ्यो रक्ष रक्ष। इस मंत्र का विनियोग ग्रह ज्वरादि सभी कर्मों में करना चाहिए। ईश्वर बोले, अब मैं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कन्या की क्रम पूजा का वर्णन करूंगा, जिसके प्रभाव से देवताओं ने श्राद्ध लगे हुए शास्त्रास्त्रों द्वारा असुरों को जीत लिया था। साधक को माया बीज मंत्र से गुप्तांगों का न्यास, 6 अस्त्र मात्रों से करन्यास, काली काली शब्दोच्चारण से हृदयन्यास, दुष्ट चांडालिका शब्दोच्चारण से मस्तक न्यास करना चाहिए। हीम स्फे ह स ख क छ ड ओंकारो भैरव, इस मंत्र से शिखा का न्यास करना चाहिए। भेलकी देवी को कवच समझना चाहिए। रक्त चंडिका तथा दूती देवी का ध्यान आँख की पुतली के ऊपर करना चाहिए। तदनंतर गुज्ज कुंजिकास्त्र नामक मंत्र से मंडल स्थूल में पूजा करनी चाहिए। फिर दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर तथा दक्षिण पश्चिम कोण में कुर्चशीर मंत्र का
और पश्चिमोत्तर कोण में शिखा मंत्र का पूजन करना चाहिए। मंडल के बीच में कवच मंत्र और दिशाओं में नेत्रास्त्र मंत्रों से पूजन करना चाहिए। 32 पत्तों से युक्त कमल के ऊपर ह स छ म ल न ब 62 श च अक्षरों से युक्त आत्मबीज मंत्र की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात पूर्व दिशा में ब्रह्मानी, माहेशी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, माहेंद्री, चामुंडा और चंडिका की पूजा करके पूर्वोत्तर कोण, पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व कोण तथा दक्षिण दिशा में कुसुम माला देवी तथा जालंधर, पूर्णगिरि और कामरूप आदि 5 पर्वतों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर पश्चिमोत्तर कोण, पूर्वोत्तर कोण, दक्षिण पूर्व कोण, दक्षिण पश्चिम कोण तथा मध्य में वज्र कुब्जिका की पूजा करके अनादि विमल, सर्वज्ञ विमल, प्रसिद्ध विमल, संयोग विमल और समय विमल, इन 5 विमलों की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात पश्चिमोत्तर कोण, पूर्वोत्तर कोण, दक्षिण पश्चिम कोण, दक्षिण पूर्व कोण तथा मंडल के उत्तरीय भाग में कुब्जा, खिंकिनी, षष्ठी, सोपन्ना, सुस्थिरा, यत्न सुंदरी की पूजा करके पूर्वोत्तर कोण में 8 आदिनाथों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर दक्षिण पूर्व कोण, पश्चिमोत्तर कोण और पश्चिम दिशा में मित्र, ओडिस, षष्ठी तथा वर्ष की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर पश्चिम दिशा में गगन, रत्न तथा कवच रत्न की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद मनुष्य को पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व कोणों में भ्रू अक्षर तथा पंचजन की पूजा करके दक्षिण दिशा और दक्षिण पूर्व कोण में पंचरत्न, ज्येष्ठा, रौद्री तथा अंतिका की पूजा करनी चाहिए। इन देवियों के साथ प्रसव सहित 5 महाविद्यों की भी पूजा करनी चाहिए। 27 और 28 के भेद से पूजन 2 प्रकार का होता है। ओम ऐं गूम, इस मंत्र से गणपति, प्रणव तथा बटुक की पूजा करनी चाहिए। फिर दक्षिण दिशा में चकोर मंडल के ऊपर गणेश की पूजा करनी चाहिए। वाम भाग में बटुक और कोण में गुरु तथा 16 नाथों की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात पश्चिमोत्तर आदि दिशाओं में प्रत्येक छठे कोण में 18 गुरुओं की पूजा करके मंडल के बाहरी ओट कोष्ठों में ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। कुब्जिका तथा कुल्टा देवी की पूजा सदैव कर लेनी चाहिए। ईश्वर बोले, अब मैं धर्म, अर्थ और विजय प्रदान करने वाली श्री संपन्न कुब्जिका देवी की पूजा का वर्णन करूंगा। पूजा मूल मंत्र से या उसके परिवार के मंत्रों से करनी चाहिए। ओम ऐं होम श्रीम खेम हेम ओम किली किली, ये मूल मंत्र है। करन्यास तथा अंगन्यास करके क्रमशः वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री नामक 3 प्रकार की संध्योपासना करनी चाहिए। इस संध्या का गायत्री मंत्र इस प्रकार है। प्रस्तुत पूजा में प्रणव आदि मंत्रों की संख्या 5 है। मैं पादुका की पूजा करूंगा, ये कहकर आदरपूर्वक पूजा का उपक्रम करें। पादुकाओं की पूजा पीठ के मध्य में करनी चाहिए। उनके नामों के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में नमः शब्द से युक्त 11 बीज मंत्रों से सबकी पूजा करनी चाहिए। पादुकाओं के नाम ये है: कोलिशनाथ, शुक्ला कुब्जिका, श्रीकंठनाथ, कोलेश, गगनानंदाथक, चटुला देवी, मैत्रिषी, कराली, तुर्णनाथक, अतल देवी, श्रीचंद्रा, अत्यंता भगा, आत्मा पुंगन, देवमोहिनी, अतीत, भुवनानंदर, त्रिनादया, ब्रह्मज्ञाना, कमला और परम विद्या। स्पेलिंग थोड़ा मुश्किल है बड़े बड़े वर्ड का। अब मैं 3 प्रकार की शुद्धियाँ, विद्या शुद्धि, देवी शुद्धि, गुरु शुद्धि का वर्णन करता हूँ। 6 प्रकार के न्यास के द्वारा साधक अपने हृदय में गगन, चटुली आत्मा,
पद्मानंद, मणिकला, कमल, माणिक्यकंठ, गगन, कुमुद, श्रीपद्म, भैरवानंद देव, कमल, शिव, भव तथा कृष्ण नामक देवताओं और चंद्रपुर, गुल्म, शुभकाम, अतिमुक्तक, कंठ, वीर, प्रयोग, कुशल, देव, भोगक, विश्वदेव, खड़गदेव, रुद्रधाता, अशी, मुद्रस्फोट, वंशपुर, भोज और समयान्य नामक सिद्धों की स्थापना करें। तदनंतर मंडल के ऊपर पुष्पों को चढ़ाकर उसकी पूजा कर लेने के पश्चात अनंत तथा महान नामक शिव पादुका, महाव्याप्ति, शून्य और पंचतत्व नामक आत्ममंडल की पूजा करनी चाहिए। फिर श्री कंठनाथ की शंकर और अनंत नामक पादुकाओं का पूजन करके मंडल स्नान में सदाशिव, पिंगल, भृगवानंद, नाथक, लड़गुलानंद और संवर्त की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम में श्री महाकाल, पिनाकी, महेंद्रक, खड़ग, भुजंग, बाण, अधाशी, शब्दक, वश, आज्ञा रूप तथा नंद रूप को एक मंत्र से बलि देकर क्रमशः उनका पूजन करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ह्रीं खम खम हूम ओम महा डामराधिपतये स्वाहा। बलि समर्पण के पश्चात ह्रीं हूम हम श्रीं वे इस त्रिकूट मंत्र का पूजन करके साधक अपने बाएं तथा दाहिने हाथ में सामने और दक्षिण दिशा में निशानाथ की पादुकाओं का पूजन करें। तदनंतर दक्षिण भाग में सूर्य और सामने कालानल की पूजा करनी चाहिए। फिर उड़ियान, जालंधर, पूर्ण, कामरूपक, गगनानंद देव, वर्ग सहित स्वर्गानंद, परमानंद देव, सत्यानंद की पादुका, नागानंद और वर्ग नामक रत्न पंचक की पूजा करनी चाहिए। उत्तर दिशा तथा पूर्वोत्तर कोण में 6 सूर्यनाथों की पादुका, श्री मत्स्यकोटिश तथा विद्याकोटीश्वर की पूजा करनी चाहिए। यही 4 सिद्ध कहलाते हैं। तदनंतर सुगंधित पदार्थ इत्यादि से चक्रिशनाथ, कुर्डोगेश, वित्रेश तथा चंद्रनाथ की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद दक्षिण दिशा में अनादि बिमल, सर्वज्ञ बिमल, योगेश बिमल, सिद्ध बिमल, समय बिमल, इन 5 बिमलों की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम कोण में कंदर्पनाथ, पूर्व शक्ति, सर्वशक्ति तथा कुब्जिका पादुका, इन 4 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। नवात्मक मंत्र या पंच प्रणवक मंत्र से इंद्र, निष्कलुष, विष्णु तथा शिव की पूजा करनी चाहिए। फिर पूर्व दिशा से पूर्वोत्तर कोण तक ब्रह्मा, ब्रह्मानी, महेश्वर, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, शक्र, शक्तिका, चामुंडा तथा महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजा करके पश्चिमोत्तर कोण से लेकर मंडल के 6 कोणों तक डाकिनी, राकिनी, पूज्या, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी तथा याकिनी की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर 32 वर्ण वाली देवी का ध्यान करके पंच प्रणव मंत्र से या हीमकार मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन करते समय कुब्जिका देवी का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए कि उनका वर्ण नीलकमल के समान श्याम है, उनके 6 मुख, 6 प्रकारिकाएँ, 18 विच्छित्तियाँ और 12 भुजाएँ हैं। वे सिंहासन पर सुखपूर्वक प्रेत पद्म लगाकर बैठी हुई हैं। वे सहस्र करोड़ कुल से संपन्न हैं। उनकी मेखला में करकोट सांप बंधा हुआ है, ऊपर से तक्षक पड़ा हुआ है, गले में वासुकी सर्प का हार है, कानों में कुलिक सांप है, कूर्म का कुंडल बना हुआ है, भौहों पर पद्म तथा महापद्म सांप बैठे हुए हैं। मतलब ऐसा इमेजिन करना चाहिए। बाएं हाथ में कपालक नाग, अक्षसूत्र, अस्थिपंजर, शंख और पुष्प शिल्प आदि बनाने वाला ग्रंथ और
दाएं हाथ में त्रिशूल, दर्पण, खड्ग, रत्नवाला अंकुश तथा धनुष लिए हुए हैं। पूर्व दिशा का मुख श्वेत और क्रोध से युक्त है। दक्षिण दिशा का मुख काले रंग का है और उत्तर दिशा की ओर का मुख हिम, कंद पुष्प और चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण का है। ब्रह्मा उनके चरणों के नीचे, विष्णु जगनस्थल में, रुद्र हृदय में, ईश्वर कंठ में, सदाशिव मस्तक में और शिव उनके ऊपर सिर में रहते हैं। पूजा इत्यादि कर्मों में घूमने वाली कुब्जिका देवी कन्या का ध्यान इसी रूप में करना चाहिए। ईश्वर बोले अब मैं षोडश न्यासपूर्वक नाना प्रकार के मंत्रों का वर्णन करूंगा। शाक्य, सांभव और यामल मंत्रों का 3 प्रकार का न्यास होता है। सांभव षोडश न्यास में 16 ग्रंथियों से शब्द राशि समन्वित रहती है। 3 विद्याएं होती है, इसलिए उनका न्यास भी त्रितत्वात्मक कहा गया है। तत्वात्मक कहा गया है। वनमाला रूप चतुर्थी पूजा में 12 श्लोक होते हैं तथा 5वीं और 6ठी पूजाएं पंचरत्नात्मक और नवात्मक कही गई है। स्पेलिंग बहुत मुश्किल है उच्चारण करना। शाक्त पूजन में न्यास त्रिविद्यात्मक होता है, इसलिए मैं स्क्रीन में जो लिखा हुआ है, जो बुक में पढ़ रहा हूँ वो भी दिखाता हूँ ताकि आप ठीक से पढ़ लें। किंतु दूसरे सांभव पूजन में अर्घोयष्टक नामक शिव के 8 औषधियों का न्यास हृदय, ग्रीवा, पार्श्व, कक्ष, वक्षस्थल और पृष्ठ पर करना चाहिए। चतुर्थ न्यास द्वादशांग और 5 व षडंग होता है। क्लीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्रूं फट् ये मंत्र सर्वसाधक होता है। न से फ प्रयत्न अक्षर मालिनी मंत्रों में होती है। नादिनी को शिखा कहा गया है, जबकि सिर के ऊपर रहने वाली अक्षरमाला स वर्ण से समाप्त होती है। न्यास इस प्रकार करना चाहिए। शांति का प्रतीक ट मेरे सिर पर स्थित हो और चामुंडा मेरे तीनों नेत्रों के ऊपर, प्रिय दृष्टि ड दोनों नेत्रों में और गुज्य शक्तिनी नासिका पर निवास करें। नारायणी देवी का प्रतीक न दोनों कानों में तथा मोहिनी का प्रतीक त मेरे दक्षिण कर्ण में रहे। प्रज्ञा का प्रतीक ज वाम कर्ण में तथा वज्रिनी का प्रतीक च मुख में निवास करे। कराली का प्रतीक क दाहिनी दाढ़ में, घोड़ा का प्रतीक घ बाईं दाढ़ में, शिखा का प्रतीक उ दांतों में, मात्रा का प्रतीक ई जीवा में, नागेश्वरी का प्रतीक अ वाणी में, शिखी वाहिनी का प्रतीक व कंठ में रहता है। भीषणी का प्रतीक भ दाहिने कंधे पर, वायुवेगा का प्रतीक म बाएं कंधे पर, ड दक्षिण बाहु पर, विनायका का प्रतीक ड बाईं भुजा पर, पूर्णिमा का प्रतीक दोनों हाथों पर, ओम अंगुलियों पर, दर्शनी का प्रतीक अ बाईं उंगली पर, संजीवनी का प्रतीक अ हाथ में, कपालिनी का प्रतीक ट कपाल पर, दीपिनी का प्रतीक हाँ शूलदंड पर, जयंती का प्रतीक च त्रिशूल पर और साधनी का प्रतीक श जीभ में, अंबिका का प्रतीक ह प्राण में, शरीरा का प्रतीक छ दाहिने स्तन पर, पुतना का प्रतीक न वाम स्तन पर, श स्तन में, दुग्ध में और लंबोदरी का प्रतीक आ उदर में, संघारिका का प्रतीक नाभि में, महाकाली का प्रतीक नितंब में रहता है। कुसुममाला का प्रतीक श गुह स्थानों में, शुक्र देविका का प्रतीक त दोनों जंघाओं में, ज्ञाना का प्रतीक द दाहिने घुटने पर, क्रिया शक्ति का प्रतीक अ बाएं घुटने पर, गायत्री का प्रतीक ओ जंघा पर, सावित्री का प्रतीक ओ बाईं जंघा पर, दोहिनी का प्रतीक द दाहिनी जंघा पर और फेतकारी का प्रतीक फ वाम भाग में रहता है। अब मैं नवात्मा मालिनी मंत्रों के व्यास को बतलाऊंगा, जो इस प्रकार है। श्रीकंठ का प्रतीक श्र शिखा में,
अनंतक का प्रतीक आ मुख में, सूक्ष्म ई का दाहिने नेत्र में, त्रिमूर्ति का प्रतीक ई बाएं नेत्र में, अमरीश का प्रतीक ऊ दाहिने कान में, अर्धशक का प्रतीक ऊ कान में रहता है। भाभूति का प्रतीक श नासिका के अग्रभाग में, तिथिश्री बाम नासिका पर, स्नानु का प्रतीक लू दाहिने कपाल पर, हर का प्रतीक लू बाएं कपोल पर, कटिश ए दंत पंक्ति में, भूतिश अ प्रतीक ए ऊर्ध दंत में, शब्दजात का प्रतीक श्रो अधर में, अनुग्रहिश का प्रतीक ओ ऊर्ध ओष्ठ में, क्रूर का प्रतीक ओम घाटिका में, महाशीन का प्रतीक अ जीवा में, कृतिश का क दाहिने कंधे पर, चंदिश ख बाहुओं पर, कुर्मक का प्रतीक च बाएं कंधे पर, एक नेत्र का प्रतीक छ बाहु में, चतुरानन का प्रतीक ज कपूर में, राजस छ कंकन में, सर्वकात्मक अ अंगुगुली में रहता है। ईश्वर बोले, अब मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश से संबंध त्रिखंडी मंत्रों का वर्णन करूंगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।